काशी कला कस्तूरी के सभी नाजरीन को, सभी श्रोताओं को मैं शबनम आदाब पेश करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। आज का हमारा कार्यक्रम, आज का हमारा प्रोग्राम इमाम हुसैन और करबला की याद में। करबला का वाकया इंसानी तारीख का एक अहम वाकया है, जिसमें इमाम हुसैन ने अपने पूरे कुंबे के साथ जामे शहादत पिया। वो इसलिए पिया कि दुनिया को इंसानियत का पैगाम दिया, और ये पैगाम दिया कि कभी भी जालिम के आगे सर नहीं झुकाना है, कभी भी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना है, और कभी भी इंसान को झुकना नहीं है। इसके लिए उन्होंने अपनी कीमती जान दी पूरे कुंबे के साथ, क्योंकि जालिम बादशाह के आगे उन्होंने सर नहीं झुकाया। जालिम बादशाह ने कहा कि ऐ हुसैन, तुमको हम ऐशो इशरत की जिंदगी देंगे, तुमको हम महल में रखेंगे, तुमको हम राजकुमार जैसी जिंदगी देंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं इंसानियत का तलबगार हूँ, और इंसानियत के लिए जुल्म के आगे हम कभी भी बैत नहीं करेंगे। उस पर ये करबला की जंग हुई, और उसमें पूरे कुंबे के साथ इमाम हुसैन शहीद हुए। और उस कुंबे में 72 अफराद थे। उन 72 अफराद में 6 महीने के मासूम अली असगर भी थे। तो इस तरह से ये करबला का वाकया जो पूरे तारीख में, दुनिया की तारीख में बहुत अहम और पहले ये शहीद माने जाते हैं इमाम हुसैन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि इंसान और सच्चाई को जिंदा रखने के लिए फौजों और हथियारों की जरूरत नहीं होती है, कुर्बानियां देकर भी फतह हासिल की जा सकती है, जैसे कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में किया है। तो इस तरह से ये कुर्बानी कोई मामूली कुर्बानी नहीं थी। इसके साथ ही अगर हम पूरी दुनिया तब से आज तक इमाम हुसैन की शहादत को सलाम पेश करती है, उनको अपने आंसुओं का नजराना पेश करती है, नजराने अकीदत पेश करती है, नौहा खानी के जरिए, शोक गीत के जरिए अपने आंसुओं के सैलाब पेश करती है। बनारस भी, अगर हम बनारस की बात करें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब भारत रत्न, वो जब दुनिया में कहीं भी होते थे और मुहर्रम शुरू होता था तो आप वतन लौट आते थे, बनारस लौट आते थे। और बनारस आने के बाद मुहर्रम की पहली तारीख से जो आप नौहा खानी करते थे, जो शहनाई से जो आपकी मातमी धुन निकलती थी, तो वो मातमी धुन कलेजे को तोड़ देती थी, पारा पारा कर देती थी। जो आपकी मातमी और पुरसोस उसमें से जो आवाज निकलती थी शहनाई की, और दाल मंडी से लेकर वहां तक पूरे फातमान तक पैदल जाते थे, और लोगों का सैलाब, ठाटे मारते हुए सैलाब आंसुओं का नजराना पेश करते हुए चलता था। और वो शहनाई की धुन, वाकई में शहनाई रोती थी उस वक्त, उस मुहर्रम के दरमियान में। तो आज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की मानस पुत्री अपने बाबा के नक्श कदम पर चलते हुए आज मुंबई से हमारे साथ लाइव हैं। आप शहदान करबला को, इमाम हुसैन को अपना नजराने अकीदत पेश करेंगी, शोक गीत पढ़ेंगी, नौहा खानी करेंगी। तो सोमा घोष जी, पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष जी, आपका काशी कला कस्तूरी के इस फेसबुक मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है, खुश आमदीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी सामईन जो हमारे इस पेज में जुड़े हुए हैं, सभी को आदाब। आपने सही कहा कि बाबा मुहर्रम के समय चाहे लाखों करोड़ों रुपया कोई दे तो वो कहीं नहीं जाते थे। वो अपना इबादत करते थे और वो शोक मनाते थे मातमी धुन से। और दुख और तकलीफ का शहर वो करबला, जहाँ पर जंग लड़ते लड़ते इमाम हुसैन साहब शहीद हुए थे, और उनके साथ साथ कितने लोग शहीद हुए थे, उनको याद करते थे। और आज भी लोग जहाँ भी हो, सभी लोग, आप भी याद कर रही है, आपके परिवार भी, बनारस के हर लोग याद करते हैं। तो मैंने ये जो नौहा गीत, मातमी धुन, उन्हीं से सीखा था। तो मैं उनको याद करते हुए वो जैसे सिखाया था मैं पेश करूँगी। मारा गया है तीर से पहले। मारा गया है तीर से बच्चा रबाब का,
बच्चा भी वो जो पारे दिल था रबाब का, राहे खुदा में सदका किया अपने लाल को, कैसा जिगर और कैसा कलेजा रबाब का। कुफार को दिखा के ज़बा मांगता था, नूरे नजर हुसैन का प्यारा रबाब का। क्या इस सवाल का यही दुनिया में था जवाब, तेरे सितम से कत्ल हो बच्चा रबाब का। तलवार से बनाई लहद खोद कर जमीन, यूं खाक में छुपा दिया बच्चा रबाब का। दफना के लाश आए थे, दफना के लाश आए थे, खेमे में शाहिदी देखा किए खड़े हुए चेहरा रबाब का, देखा किए खड़े हुए चेहरा रबाब का। और एक नवा है शबनम जो इमाम हुसैन की बहन गाई थी उनकी याद में, बहुत रूहानी ये नौहा है, सचमुच कलेजा फाड़ देती है वो बहन की रोना। परदेस में बहन को चले किस पे छोड़ कर, परदेस में बहन को चले किस पे छोड़ कर। भैया हुसैन जाते हो क्यों मुंह को मोड़ कर, भैया हुसैन जाते हो क्यों मुंह को मोड़ कर। धाड़स तुम्ही से थी और तुम्हारा था आसरा, तुम जा रहे हो रिश्ते उल्फत को तोड़ कर। सहबन भी कुछ कहा हो तो लिल्लाह बख्श दो, सहबन भी कुछ कहा हो तो लिल्लाह बख्श दो। जो सामने खड़ी है बहन हाथ जोड़ कर, मैं जिंदगी करूंगी बसर किसकी छाव में, मैं जिंदगी करूंगी बसर किसकी छाव में। जाओ तो करके अपनी मोहब्बत का खात्मा, जाओ तो करके अपनी मोहब्बत का खात्मा। मेरी सुनो
न जाओ अभी कत्ल गाह में, मेरी सुनो न जाओ अभी कत्ल गाह में, दुश्मन खड़े हैं अपनी सेनाओं को जोड़ कर, दुश्मन खड़े हैं अपनी सेनाओं को जोड़ कर, जो दाग मुझको अकबरो अब्बाल दे गए, वो दाग तुम न दो मुझे गुर्बत में छोड़ कर, वो दाग तुम न दो मुझे गुर्बत में छोड़ कर, दुनिया की कायनात में जिसकी दवा नहीं, दुनिया की कायनात में जिसकी दवा नहीं, वो दर्द जा रहे हो कलेजे में छोड़ कर, वो दर्द जा रहे हो कलेजे में छोड़ कर, वो दर्द जा रहे हो कलेजे में छोड़ कर। हम लोग सभी मिलके इमाम हुसैन साहब को याद करेंगे, उनकी वो जो शहीद हुए इंसानियत को बचाने के लिए उस रास्ते में चलेंगे। आज हम लोग यही प्रतिज्ञा करेंगे कि उनके राह पे हम लोग चले, सच्चाई की राह में, इंसानियत की राह में। सही बात है कि इतनी बड़ी जो कुर्बानी थी सोमा दी, ये पूरे करबला वालों की, वो इंसानियत का पैगाम था, सच्चाई का पैगाम था, हक का पैगाम था। बाबा की जैसे आप बात करती हैं, आपको बाबा ने ये नौहा सिखाया, बाबा का ही एक नौहा है, अगर आपको याद हो, कि रो रो कहती थी जहरा की जाई, मेरे बीरन को कोई बचा ले। ये का शायद ये उन्हीं का ही लिखा हुआ है। ये हमने नहीं सीखा है। हाँ, आप तो ये सकते हाँ, जैसे आप थोड़ा ये पूरा, हाँ, मैं देखिए अब आपके आगे इतनी हिम्मत नहीं है मेरी, लेकिन मैं ऐसे मैं तहतुल लफ्ज में ही पढ़ रही हूँ कि रो रो कहती थी जहरा की जाई, मेरे बीरन को कोई बचा ले, रो रो कहती थी जहरा की जाई, मेरे बीरन को कोई बचा ले, शाम वालों खुदा की दुहाई, मेरे बीरन को कोई बचा ले, चक्कियां पीस कर जिसको पाला, फातिमा ने न घर से निकाला, हाय फातिमा ने न घर से निकाला, ज़िबा होता है हक का फिदाई, मतलब हक का फिदाई, सच्चाई पे चलने वाला फिदाई जो है वो ज़िबा हो रहा है, मेरे बीरन को कोई बचा ले। ये इमाम हुसैन की बहन की तरफ से ये है। आओ नुसरत के इको ईरान वालों, अपनी शहजादी का दुख बचा लो, राण होती है फिसरा की जाई, मेरे बीरन को कोई बचा ले, रो रो कहती थी जहरा की जाई, मेरे बीरन को कोई बचा ले, मर गया सारा कुंबा सफर में, कौन बाकी है जहरा के घर में, हम हैं दो बहन और एक भाई, रो रो कहती है जहरा की जाई, मेरे बीरन को कोई बचा ले, मेरे बाबा कहाँ सो रहे हो, वक्त इमदाद है जल्दी आओ, लुट रही है नबी की कमाई, मेरे बीरन को कोई बचा लो, मेरे बीरन को कोई बचा लो। इस तरह से ये इनका बाबा नहीं आपके लिखा हुआ, मुझे किसी ने, उनके ही कुंबे के लोगों ने मुझे बताया था कि ये उनका लिखा हुआ है सारी चीजें। ये मेरा, आप मुझे दे देना, मैं अगली बार, हाँ, अगले साल हाँ हाँ, जरूर जरूर। तो ये इसका ट्यून भी है कि जो जिस पर इन्होंने ये मातमी धुन बजाया था, इस पर वो भी है, उसको भी मैं भेज दूंगी आपको। इस तरह से तो मारा गया है तीर से बच्चा, रब आपका सोचे किस तरह से 6 महीने का बच्चा जब पानी के लिए वो तड़पता है और उनको इमाम हुसैन गोद में लेकर जाते हैं,
कि ये नहीं सोचो कि मैं इस बच्चे की वजह, इस पानी से तड़पता हुआ जो बच्चा है इस पर रहम कर दो। लड़ाइयां बड़ों से है, लेकिन शायद जब तख्त और ताज सर पर सवार होता है तो फिर उसके बाद कोई चीज नहीं दिखती है, सब चीज छोटी नजर आती है। और उस तीर से उस बच्चे के हलक को भी ऐसा तीर चला दुश्मन की तरफ से कि उस बच्चे का हलक जो है पूरा छलनी हो चुका था, खून से तरबतर। और फिर इमाम हुसैन उस अपने खेमे में लेकर बीवियों के पास लेकर आते हैं कि लो इसको दफन करो। तो इस तरह से बहुत ही दर्दनाक ये वाकया है कि जब कहा जाता है सोमादी की उस वक्त के बादशाह ने, जो हिंदुस्तान के जो राजा थे, साउथ इंड के थे, अब देखिए इस वक्त मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने अपने पूरे लश्कर को लेकर वो चले थे इमाम हुसैन की मदद करने के लिए, हिंदुस्तान से भी। तो लेकिन जब तक वो पहुंचते और ये तो वहां पे सारा किस्सा खत्म हो चुका था। तो उसके बाद भी यजीदियों से जो फौज थी बादशाह की, जो जालिम बादशाह की, उसकी फौज से लास्ट तक वो लड़ते रहे और इमाम हुसैन का बदला लेने के लिए एकदम ठान रखा था। आज भी जो वो ये लोग ब्राह्मण ब्राह्मण हुसैनी कहलाते हैं, आज भी हिंदुस्तान में ब्राह्मण हुसैनी के नाम से लोग हैं, वो इमाम हुसैन को मानने वाले लोग हैं और उनकी मदद को उनका वो पूरा कुंबा गया था। तो इस तरह से पूरी दुनिया के लोग जगह जगह पे जैसे पता चलता है कि इमाम हुसैन वहां पे जो है अपने 72 अफराद में 12 साल के भी बच्चे होते हैं, 6 महीने की भी होते हैं, 8 साल के भी होते हैं, 19 साल का नौजवान भी होता है। तो उन सब में थे और वहां बड़ी से बड़ी फौज लगी हुई थी, पानी पर पहरा लग चुका था। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था कि हम तड़पते हुए बच्चे को देखकर घुटने टेक दें। नहीं, कहा कि नहीं, अगर हक इंसाफ के लिए पूरे कुंबे को अगर मुझे और अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी तो मुझे जरा सा भी इस पर कोताही नहीं मैं करूंगा, क्योंकि ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा पैगाम होगा कि हक पर चलना, सच्चाई पर चलना जरूरी है, बनिस्बत इससे कि आप गलत का समझौता करके और आप इस तरह से जिए, उस जीने से तो बेहतर है शहीद हो जाना। तो इस तरह की चीजें हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस वक्त मतलब आपने से मैंने कहा और आपने हाँ कह दिया, और अपने बाबा का मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है मेरे कि बहुत उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब जी, खुशनसीबी है कि तुमने मुझे आज शरीक किया इस पर। हाँ, हम लोग जो इसमें शरीक हो सके, उनको याद कर सके, ये हम अपने आप के लिए खुशनसीबी समझते हैं कि उनको याद करना, उनकी महान कार्य उसमें हम शरीक हो सके, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ये भी लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज उनकी बेटी जो है उनके नक्शे कदम पर चल रही है। और आज तो मुहर्रम की 7 तारीख है, 6 या 7 तारीख है, और इसमें जो है उस वक्त वो अपने में नहीं होते थे और उनकी खास शहनाई निकलती थी जो चांदी की होती थी, और वो इसी मुहर्रम के महीने में निकलती थी, उससे सिर्फ मातमी धुन ही बजाते थे, बिल्कुल वो इस तरह के बिल्कुल। होते थे जी। अब देखिए, आपसे कहा तो जा रहा है कि मारा गया तीर से वाला नौहा सुना दीजिए। मारा गया अभी तो है तीर से बच्चा रबाब का, अभी 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 आपने यही सुनाया है, मारा गया है तीर से बच्चा रबाब का जी। अब भी सुनाया। सोमा जी, हाँ हाँ अभी सुनाया, लगता है कि अभी वो आए होंगे, ज्वाइन किया होगा सर, तो इस वजह से लगता है। तो ये आप नेक्स्ट में पहले थे जी। मारा गया है तीर से बच्चा रबाब का, बच्चा वही जो पारे दिल था रबाब का। वाकई अच्छा विश्वनाथ सर, वाकई में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब आंसुओं का नजराना पेश करते थे। और वो सैलाब, मुझे याद है कि मैं जब देखती थी दूसरे दिन पेपर में, और वो पूरा पूरा सैलाब आंसुओं से डूबा हुआ, क्या वो बिल्कुल हिंदू, क्या मुसलमान, या क्या कोई और वहां पे मजहब खत्म हो जाता था, और लोग इमाम हुसैन की याद में आंसुओं का नजराना पेश करते हुए बिस्मिल्लाह खान साहब के पीछे पीछे नंगे पैर चलते हुए फातमान पहुंचते थे। तो वाकई उन्होंने, में वो बनारस का अजब मंजर होता था। बाबा ने ये गंगा जमनी तहजीब को पूरा देश भर में फैलाए थे, उनके सामने सब झुकते थे। ये उनका एक महान, क्या कहोगे तुम, एक व्यक्तित्व बोलो कि सबको एक कर चुके थे उन्होंने।
उसी राह में हम लोग को भी चलना है। हम सब तो एक ही है, हम लोग अलग कहाँ से हैं। नाथ गोकर सर, आप कह रहे हैं दीदी मेरी बहन है, और आप पहचान गई होंगी। बिल्कुल जी 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 आदाब। जी जी। तो वाकई में हम लोगों को उसी नक्शे कदम पर, जी जी, आप बिल्कुल। बोल रही थी कुछ? हाँ, तो नहीं, हम मैं लोगों ये को उसी बोल नक्शे कदम, मैं पूरा गाई हूँ नौहा, सुन ले फिर से। हाँ, मैं पूरा गाई हूँ। तो हम लोगों को समाधि उसी नक्शे कदम पर चलना होगा, उसी में आदाब आदाब का जवाब है। बिल्कुल। तो हम लोगों को यही नहीं है, क्योंकि ये इंसानी तारीख का बहुत बड़ा वाकया है, बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा सानेहा है, जिस पर हम लोगों को अमल करके ये सोचना चाहिए कि उन्होंने न सिर्फ अपने जान की परवाह की, लोग अपने बच्चों से मजबूर हो जाते हैं, अपने घर की औरतों से मजबूर होकर समझौता कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सच्चाई के आगे हम कोई सारी चीजें दुनिया की कम है। जो तो ये कुर्बानी कोई अंग्रेज अंग्रेज मौर्य अंग्रेज इतिहासकार लिखता है कि हमने हुसैन जैसा जरी और बहादुर आज तक नहीं देखा। इन्होंने क्या बोलते, सरोजिनी नायडू ने तो 103 शेर के 103 लाइन के शेर के उन्होंने पूरा पूरा बंद लिखा, नज्म लिखी है, इंग्लिश में उन्होंने नज्म लिखी है करबला पर और इमाम हुसैन पर। और उन्होंने ये कहा कि मैं मुसलमानों को मुबारकबाद देती हूँ, इसलिए मुबारकबाद देती हूँ कि उनके दुनिया का सबसे बेहतरीन और जानिसार इंसान हुसैन पैदा हुआ है उस कौम में। तो इस तरह की चीजें थी कि मुझे नहीं लगता है कि गांधी जी ने कहा था कि मुझे जब मैं अंग्रेजों का मुकाबला जिस वक्त मैं कर रहा हूँ, उस वक्त मुझे हुसैन, जब कभी भी लगता है, कभी भी मैं थकता हूँ और पीछे की तरफ मुड़ता हूँ, तो मुझे हुसैन की हिम्मत आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मुझे याद आ जाते हैं, तो लगता क्या है बात नहीं, मैं जुल्म के खिलाफ अपने इस जालिम अंग्रेजों के खिलाफ या उनके सामने मैं घुटने नहीं टेकूंगा। और वही हमको प्रेरित करते हैं, उनका पूरा माहौल करबला का मेरे सामने आ जाता है, जो मुझे आगे बढ़ाता है। तो इस तरह की चीजें हैं समझने वालों के लिए। ये इमाम हुसैन सिर्फ मुसलमान के नहीं है, इमाम हुसैन पूरे इंसानियत के लिए हैं, पूरे दुनिया के लिए हैं। है। और उस हाँ, और अच्छी चीजों पर, अच्छी बातों पर हमको चलना है, उस पर अमल करना है। और दुआ करती हूँ इस मुहर्रम में कि दुनिया में जितनी परेशानियां हैं, जितनी आगोजारियां हैं, पूरी दुनिया त्राही त्राही में पड़ी हुई है, नफरतों की मार झेल रही है, मुहर्रम के इस दिन में मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पूरी दुनिया में अमन और अमान दे। अफगानिस्तान जिस तरह से झेल रहा है, उसको पूरी दुनिया में और अफगानिस्तान के लोगों में भी अमन सुकून दे, शांति दे, चैन दे। आज मेरा एकदम कलेजा दीदी फट गया कि आज मैं देख रही थी कि लोग मुल्क छोड़कर भागना चाह रहे हैं, अपनी जान बचाना चाह रहे हैं, और उसमें फ्लाइट पे, प्लेन पे, एरोप्लेन पे बाहर लटक गए, और जैसे ही वो हाँ, तो ऊपर से महुए की तरह टपक गए लोग। तो सोचिए कितनी दर्दनाक कहानी, कि अपनी जान बचाने के लिए शायद मेरी जान बच जाए, और वो हवा का प्रेशर कहाँ कोई झेल सकता था। और जिस तरह से उनकी जानें गई हैं कि कलेजा बाहर आ गया, मुंह को आ गया। तो इस तरह बहुत से कि बस यही दुआ करती हूँ मुहर्रम के दिन में कि अल्लाह पूरे दुनिया में अमन शांति दे, पूरे दुनिया में अमन का पैगाम दे, इंसानियत का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचे, सुकून भरी जिंदगी सबकी हो। वरना देश छोड़कर जाना, अपना घर छोड़कर जाना, ये कोई कयामत से कम नहीं है। सही बात, सही बात। सोमा दी, आप आई और बहुत बिजी हैं। बनारस में आपका भी प्रोग्राम भी 21 को है, याद बिस्मिल्लाह पे। तो एक बेटी होने का फर्ज पूरा कर रही हैं, और बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि बड़े बड़े नामवर भी बेनामो निशान हो जाते हैं दुनिया से जाने के बाद। तो आप जैसे लोग, मैं सैल्यूट करती हूँ कि आप जैसे लोग उनकी भी आपकी अगर खुशकिस्मती है, तो उनके जाने के बाद उनकी भी खुशकिस्मती है कि उनकी बेटी उनको जिंदा रखे हुए है। और याद बिस्मिल्लाह के नाम से हर साल जश्न होता है, और इस तरह से प्रोग्राम होते हैं कि बिस्मिल्लाह खान साहब फिर एक बार याद आते हैं, लोगों के जहन में तरोताजा हो जाते हैं। तो न सिर्फ आप पर, आप जैसी बेटी पर, और आपके बाबा पर, दोनों पर मुझे गुमान है, जिस तरह से आप उनके लिए काम करती हैं, उनके लिए सोचती ये हैं, ये अल्लाह बहुत का बड़ी बात करम है। है, ये अल्लाह का करम है कि जिस दिन वो गुजर गए थे,
तो लोगों ने चिल्ला चिल्ला के कहा था, गूंज थी चारों ओर, कि जब तक सूरज चांद रहेगा बिस्मिल्लाह तेरा नाम रहेगा। ये अल्लाह का करम है कि उन्होंने बेटी दिया उनको, और उस बेटी का जी फर्ज है जो अल्लाह करा रहे। वही मैंने कहा कि कम से कम एक बेटी ऐसी उनके जिंदगी में आई कि जो सूरज चांद रहेगा, तो वाकई में जब तक सारी चीजें हैं और बिस्मिल्लाह साहब का नाम रहेगा दुनिया में, और आप जैसे लोग अगर दिल से लगे हुए हैं, अपने बाबा के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो ये भी कोई मामूली बात नहीं है। ये भी एक इंसानियत का पैगाम है कि उस इंसान ने पूरी जिंदगी जितनी मेहनत किया है, तो संगीत को उनके जाने के बाद भी जी संगीत को जिस तरह से उन्होंने दिया, संगीत को, शहनाई को जो सिर्फ जी शहनाई को जो सिर्फ दरवाजों की, शादी और बारात की जीनत समझी जाती थी, वहां से निकाल कर उन्होंने अर्श पर उसको पहुंचा दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है। और एक फकीर इंसान जिसके जिस्म पर कोई महंगे कुर्ते नहीं, कोई शान बान की बात नहीं, कोई ठाठ नहीं, उस फकीर ने शहनाई को शादी के दरवाजे से निकाल करके एक अर्श पर पहुंचा दिया, महफिलों में कि हाँ ये शहनाई है, उसका पूरी दुनिया में आज नाम है। तो मेरी इस तरह गुजारिश से। है और हमारी श्रोताओं को कि 21 तारीख को 12 बजे ऑनलाइन जरूर जुड़े। शोमा घोष ऑफिशियल में फेसबुक लाइव है, शोमा घोष ऑफिशियल, उसमें जरूर जरूर से मैं जी और मैं उनको अपने सभी श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि जरूर से इस प्रोग्राम को देखिएगा। याद बिस्मिल्लाह के नाम से साल में एक बार इस तरह का प्रोग्राम आपके बरसी पर होता है, और जरूर से आप सुनिएगा। और सारी चीजें, मुझे लगता है कि सोमा दी बिस्मिल्लाह खान साहब की ही चीजों को आप, उन्हीं की सिखाई चीजों को आप गाएंगी और उनको याद करेंगी, उन्हीं की चीजों से नजराना अकीदत भी पेश करेंगी। तो सोमा दी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई और आपने मुझे वक्त दिया, जबकि आप तैयारी में लगी हुई हैं, आपको आना है बनारस भी। फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा, काशी कला कस्तूरी के इस मंच पर आई। ठीक दी, इसी के साथ साथ मैं आप और तुम बहुत अच्छी काम कर रही हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऊपर वाले से दी, प्रार्थना बस आप सबकी दुआएं रहें मेरे साथ। और बस कुछ दुनिया में कुछ आए हैं तो कुछ समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ जरूरत होती है करना। सिर्फ अपनी जिंदगी अपनी ही नहीं होती है, दूसरों की के लिए भी जीना जरूरी होता है। मैं कुछ भी कर पाती हूँ, सब आप लोगों की दुआएं हैं, और आप लोगों की दुआएं हमेशा मेरे साथ रहे। इसी के साथ आपसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, नमस्कार।